ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल यम गीता का प्रारंभ हो गया था। शुरू के 4-5 श्लोक पढ़ दिए थे, उनको आज दोबारा से पढ़ता हूँ। थोड़ा सा उसमें फर्क आ गया था, थोड़ा मैंने गलत बता दिया। श्री भीष्म उवाच पुरा मम आगतो वत्स सखा कालिंगिको द्विजः सा माम उवाच पृष्ठो वै मया जाति स्मरो मुनिः। पूर्व काल में कहते हैं हे वत्स, नकुल ने पूछा था तो उन्होंने कहा हे वत्स, पूर्व काल में मम आगतो कालिंगिको द्विजः। कौन है? वत्स सखा, मेरे एक मित्र कलिंग देश के ब्राह्मण हैं, एक बार मेरे पास आए। सा माम उवाच, वो मुझसे कहने लगे पृष्ठो वही, मैंने उनसे पूछा तो मया जाति स्मरो मुनि, तो मेरे द्वारा पूछने पर एक पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मुनि की बात बताई। समझा ना? पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले एक मुनि की बात उन ब्राह्मण ने, मेरे मित्र ब्राह्मण ने बताई। मुनि की बात बताई। ये हमसे गलती हो गई। तेन आख्यातम इदम
सर्वम एत्थम च एतत् भविष्यति। वो सब यही है। कहें उनके द्वारा जो कुछ भी बताया गया, जैसा जैसा बताया गया वैसा ही घटा। तथा च तत् अभूत वत्स यथा उक्तम तेन मय धीमता। उन बुद्धिमान मुनि के द्वारा कही गई जितनी बातें थी है वत्स, सब वैसी ही जीवन में घटित हुई। मैंने देखा। सा पृष्ठ मया भूयः श्रद्धानेन वै दुजः। उन ब्राह्मण की बात के श्रद्धा करके, उन पर विश्वास करके, मतलब बड़ी श्रद्धा हुई, तो श्रद्धा के कारण मैंने पुनः उनसे पूछा। तो कहे यत यत आह न तदृष्टम अन्यथा ही मया क्वचित। तब उन्होंने जो जो बातें बताई उसमें कोई भी बात अन्यथा नहीं हुई। जो बातें बताई सब पूर्णता सिद्ध हुई। एकदा, एक बात कहे एकदा तु मया पृष्टम एतत् भवतोदितम यत भवतोदितम। एक बार उन अपने एक सखा से मैंने यही बात पूछी जिस बात का प्रश्न, जो प्रश्न आप कर रहे हो। एक बस जो प्रश्न आप पूछ रहे हो यही बात मैंने उन ब्राह्मण से पूछी, अपने सखा कलिंग देशी ब्राह्मण से पूछी। तो प्राह कालिंगी को विप्रह, है ना। तो कलिंग देशी जो ब्राह्मण थे उन्होंने वो बोले। कैसे बोले? कहे स्मृत्वा तस्य मुनेर बचः। वो पूर्वजन का स्मरण रखने वाले मुनि की बातों का स्मरण करके जातीय स्मरण कथितो रहस्य। पूर्वजन के स्मरण रखने वाले उन मुनि के द्वारा यम किंकरयोः अभूत संवादः परमं रहस्य। यम और यम के किंकर, इन दोनों के बीच का संवाद जो परम रहस्यमय है वह उन्होंने मुझे बताया। कैसे बताया? ये ब्राह्मण ने नहीं बताया, बताया ब्राह्मण ने, लेकिन मुनि की बातों का स्मरण करके। उनकी बात स्मृत्वा तद मुनि, है ना, मुनि की बातों का स्मरण करके बताया। कहें कि तम ब्रवीमिते, जो संवाद उन्होंने बताया था यम का, यम पुरुषों से, यम किंकरों से, वही बात मैं तुमको बताता हूँ, है ना। तम ब्रवीमिते कालिंग उवाच। वो ब्राह्मण जो है बोल रहे, वो ब्राह्मण बता रहे हैं कि स्वपुरुषम अविवीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुम अहम अन्य निर्णाम अन्य अवैष्णवानाम। कहते हैं पाशहस्तं स्वपुरुषम अविवीक्ष्य, कौन? यमः तस्य कर्णमूले किल वदति। यमः, यमराज ने पाशहस्तं स्वपुरुषम अविवेक्ष, यम पास हाथ में लिए हुए अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने लोगों पुरुषों को, अपने किंकरों को देख करके तस्य कर्णमूले बदते, उनके कान के पास जा करके, है ना, अपने दूतों के पास, कान के पास, यानी बड़ी चुपचाप तरीके से, रहस्यमयी तरीके से यह बात बोली। यमराज बोल रहे हैं अपने किंकरों से। कहे परिहर मधुसूदन प्रपन्नाम, कहे पास लेके जा तो रहे हो, लेकिन मधुसूदन प्रपन्नान परिहर, भगवान कृष्ण की शरणागत लिए हुए व्यक्तियों को छोड़ देना, मत छूना उनको मत छूना। मधुसूदन प्रपन्नान परिहर, उनको छोड़ देना, उनको उनके पास मत जाना। क्यों? कहे प्रभु अहम अन्य निर्णानाम, मैं दूसरे तरीके के पुरुषों का या प्राणियों का मैं स्वामी हूँ। दूसरा तरीका कौन है? अवैष्णवानाम, अवैष्णवानाम नृणानाम अहम प्रभु, है ना।
जो विष्णु सेवा से रहित हैं, भगवान की सेवा से रहित हैं, उस प्रकार के जो पुरुष हैं, प्राणी हैं, उनका ही मैं स्वामी हूँ। भगवान के भक्तों का नहीं। भगवान के भक्तों का नहीं। हाँ, यही यम गीता है। यही तो बता। यम कह रहे हैं अपने किंकरों से। भागवत में भी है। वो उसमें है अजामिल उपाख्यान में। हाँ, अजामिल उपाख्यान में है, उनका बड़ा संवाद है। अहम अमरवरार्चितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरु बसगोऽस्मि न स्वतंत्रः प्रभुवति संयमने ममापि विष्णुः। कहते हैं अहम, मैं कौन हूँ? कहें अमर बरार्चितेन। अमर बर यानी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा वंदनीय। अमर बरार्चितेन है ना, श्रेष्ठ देवताओं से वंदनीय। धात्रा विधाता के द्वारा, तृतीया में है, विधाता के द्वारा लोकहिताहिते नियुक्तः यम इति। विधाता के द्वारा लोक के पाप पुण्य का विचार करने के लिए मेरी नियुक्ति हुई और मेरा नाम यम है। नाम भी बताए। यम इति कहे मैं यमराज हूँ, है ना, विधाता के द्वारा नियुक्त हूँ। क्यों? लोकहिताहिते नियुक्तः, कहते लोक के पाप पुण्य का विचार करने के लिए मेरी नियुक्ति यमराज के रूप में हुई। आप इधर आ जाइए, मिश्रा जी से कह रहे हैं। चलिए लोग बैठ जाएंगे। यार आवाज मैंने बदल हरि गुरु बस गो अस्मि, हरि गुरु बस गो अस्मि ना स्वतंत्र। कहते हैं ऐसा विधाता के द्वारा। जमीन बैठना तो और आगे आइए, अभी लाइट नहीं है। अभी लाइट नहीं है। लाइट बना रहे हैं वो लोग 10 मिनट में कहीं आएंगे। हरि गुरु बस गो अस्मि ना स्वतंत्र। अपने गुरु भगवान विष्णु के अधीन हूँ। हरि न गुरु हरि बस गो, बस माने अधीन, बसवर्ती हूँ। अस्मि कहे मैं भगवान विष्णु जो मेरे गुरु हैं, मैं उनके अधीन हूँ। यमराज कह रहे हैं, अपने किंकरों से बता रहे हैं। हरि गुरु बस गो अस्मि ना स्वतंत्र। कहे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अपनी मनमानी करने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। हरि गुरु बस गो अस्मि न स्वतंत्र। अंत में कहते हैं प्रभवति संयमने ममापि विष्णु। विष्णु ममापि समने संयमने प्रभवति। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। भगवान विष्णु मेरे ऊपर भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। कटक मुकुट कर्णिकादि भेदैः कनकम अभेदम अपिष्यते यथा एकम। सुर पशु मनुजादि कल्पना भी हरिः अखिला भी उदीर्यते तथा एकः। कनकम अभेदम, सुवर्ण भेद रहित है। कहते सुवर्ण में कोई भेद नहीं है, सुवर्ण भेद रहित है। एकम, वो एक ही है। सुवर्ण एक है, भेद रहित है। फिर भी कटक मुकुट कर्णिकादि भेदैष्यते। कंगन है ना, मुकुट है, कारण के आभूषण हैं। कहीं इन भेदों के द्वारा सुवर्ण कई भेदों में प्रतीत होता है। यद्यप सुवर्ण एक ही है,
कहते हैं यथा एकम, जिस प्रकार से सुवर्ण एक होकर के भी इन अलंकारों की वजह से, इन आभूषणों की वजह से अन्य अन्य रूप में प्रतीत होता है, तथा उसी प्रकार से हरि ही एक, भगवान एक ही है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी एक हैं, लेकिन सुर पशु मनुजादि अखिला भी कल्पना भी उदीर्यते। कहते हैं देवता, मनुष्य, पशु आदि अनेकानेक कल्पनाओं के समान, कल्पनाओं के द्वारा ये अन्य अन्य रूप में प्रतीत होते हैं। ये सब भगवान विष्णु ही तो हैं, उन्हीं का रूप, उन्हीं के रूप हैं। हम बिगाड़ लें अलग बात है। तो कहे एक होते हुए भगवान भी जैसे इन सब के रूप से, इन विकल्पों से अलग अलग प्रतीत होते हैं, जैसे सोना। क्षितितल परमाणवो अनिलांते पुनः उपयांति यथा एकतां धरित्र्या। सुर पशु मनुजादयः तथा अन्ते गुण कलुषेण सनातनेन तेन। कहे अनिलांते, अनिल माने वायु, वायु हवा, कहे वायु के अंत में, वायु के अंत में यानी वायु के वेग के अंत में, एक ही। जैसे वेग से वायु चल रही हो, वायु के शांत हो जाने पर, वायु के शांत हो जाने पर क्षितितल परमाणु, पृथ्वी तल से जो धूल के कण, छोटे छोटे कण जो उड़ रहे थे, जब वायु का वेग शांत होगा तो कहाँ जाएंगे? कहे पुनः उपयांते, फिर से वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, तथा एकताम धरेत्र्या, और धरती में वो इस तरीके से मिल जाते हैं कि उनको पुनः अलग नहीं किया जा सकता। कौन उड़ रहा था, इसको पुनः अलग किया जा सकता है? नहीं। कहें पुनः तथा यथा एकताम धरित्र्या, पृथ्वी के साथ उनकी एक रूपता हो जाती है। कहें उसी प्रकार से गुण कलुषेन, गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से, तृतीया में है, कहें गुणों के क्षोभ उत्पन्न होने से सुर पशु मनुजादयः, देवता पशु मनुज आदि की उत्पत्ति होती है। लेकिन कहे यह तथा अंते, जब इनके जीवन का अंत होता है तो अंत में कहाँ जाएंगे? कहे तेन सनातनेन, उसी सनातन भगवान में जाके लीन हो जाते हैं। गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुए ये सारे सुर, देवता, मनुष्य, पशु आदि जीवन के अंत में या प्रलय काल में जाके भगवान में ही लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से पहले उदाहरण दे दिया है पहले कि वायु के शांत होने पर उड़ते हुए धूल के कण धरती में जाके लीन हो जाते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न इन देवता मनुष्य आदिकों को, देवता मनुष्य आदिकों को, जो अंत में जाकर उन्हीं भगवान विष्णु में फिर लीन हो जाते हैं, जैसे धूलकण पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। हरिम अमर बरार्चित आंघ्रि पद्मम प्रणमति यह परमार्थतो हि मर्त्यः तम अपगत समस्त पाप बंधम बज परिहृत्य यथा अग्निम आज्यसेक्तम। कहते हैं अमर बरार्चित, अमर बर अर्चित, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा पूजित, अंघ्रि पद्मम, अंघ्रि माने चरण, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अर्चित पूजित चरण कमल जिनका, जिन भगवान विष्णु का, यह मर्त्यः, जो प्राणी, यह मर्त्य माने प्राणी, मनुष्य, जो मनुष्य परमार्थ तो प्रणमति, परमार्थ भाव से ऐसे भगवान के इन चरण कमलों की प्रणाम करता है या इनकी वंदना करता है भगवान की, तम अपगत समस्त पाप बंधम, उसके सारे पाप बंधन दूर हो जाते हैं। जो शुद्ध भाव से, परमार्थ भाव से भगवान के चरणों की वंदना करता है,
उसके सारे पाप बंधन कट जाते हैं। तम अपगत समस्त पाप बंधम, कैसे कहें आज सिक्तम यथा अग्निम, आज सिक्तम, आज माने घी, घी की आहुति डालने पर जिस प्रकार अग्नि बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, हाँ, उसी प्रकार भगवान का आश्रय पा करके, भगवान के चरणों की वंदना करके इसके सारे पाप बंधन मनुष्यों के कट जाते हैं। तो यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, परिहृत्य ब्रज, ऐसे लोग जब मिल जाएं, ऐसे भगवान के भक्त, तो उनको त्याग करके आगे चल देना। परिहृत्य ब्रज, उनको छूना मत। यम और यम किंकर का संवाद चल रहा है ना। यमराज जी अपने सेवकों से कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के प्रेमी अगर मिल जाएं तो उनको परिहृत्य ब्रज, उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। इति यम वचनम निशम्य पासी यम पुरुषः तम उवाच धर्मराजम, कहते हैं कथय मम विभो समस्त धातु भवति हरेह खलु यादृशो अस्य भक्तः। इति यम वचनम निशम्य, जितना अभी तक बताया, यमराज के इन बातों को सुन करके पासी यम पुरुषः, पासी यानी पासधारी, यम पास जो लिए हुए हैं, ऐसे यम पुरुष, ऐसे यम के किंकर, तम धर्मराजम उवाच, सब यम पुरुष यम किंकर जो हैं सब धर्मराज जी से, यमराज जी से बोले, कहते हैं विभो, हे प्रभु, समस्त धातु हरे, कहें सकल जगत के विधाता, नियंत्रण करने वाले ये भगवान विष्णु के अस्य यादृशो भक्तः भवति, कहे इनके भक्तों का स्वरूप कैसा होता होगा। ये बताइए। कहे इन भगवान विष्णु के जो समस्त जगत के पालनहार हैं, उनके भक्तों का स्वरूप कैसा होता है। मम कथय, कहते हैं भक्तों का स्वरूप बता दोगे तब तो उनको छोड़ के जाएंगे। तो छोड़ के जाएंगे। कहे इन भगवान विष्णु के भक्त होते कैसे। मम कथय, इस बात को आप मुझसे कहिए। तो यम उवाच, यमराज जी बोल रहे हैं, भक्तों का स्वरूप बता रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है ना? कहते हैं न चलति निज वर्ण धर्म तो यह सममति आत्मसुहृद पक्ष विपक्षे, न हरति न चहन्ति किंचित उच्चैः सित मन समतम अवेहि विष्णु भक्तम, तम अवेहि विष्णु भक्तम, है ना। क्या है कि यह जो व्यक्ति निज धर्म वर्ण तो, निज वर्ण धर्म तो न चलती, कहें जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, यह निज वर्ण धर्मो ना चलती, जो व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म से विचलित नहीं होता। और दूसरा सममति ही आत्मसुहृद पक्ष विपक्ष, अपने सुहृदों के प्रति, अपने पक्ष वालों के प्रति और अपने विरोधियों के प्रति भी जो समान बुद्धि रखे, भेद बुद्धि नहीं है ना? सममति ही आत्मसुहृद विपक्ष पक्ष, है ना। आत्मसुहृद में, विपक्ष में, विरोधियों में और अपने पक्ष वालों में जो समान बुद्धि रखे। तीसरा और बताते हैं, कह न हरति न चहन्ति किंचित उच्चैः, जो किसी का कोई धन आदि का हरण नहीं करता या किसी व्यक्ति की मतलब मारता नहीं, न हंति, किसी की हिंसा नहीं करता, जो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता और कोई धन आदि का अपहरण नहीं करता। सित मनसम, जिसका मन सित है यानी उज्जवल है, विमल है, ऐसे विमल मन वाला जो मिले, कहे तम अवेहि विष्णु भक्तम, उसी को विष्णु भक्त मान लीजिए।
तम अवेहि विष्णु भक्तम। और आगे दूसरा कहे कलि कलुष मलेन यस्य ना आत्मा विमल मतेह मलिनीकृत मतम एनम मनसि कृत जनार्दनम मनोस्यम सततम अवेहि हरे अतीव भक्तम। कहे विमल मतेह, जिसकी बुद्धि विमल हो, निर्मल बुद्धि वाला हो। कलि कलुष मलेन न आत्मा, कलयुग के कलमशों से, पापों से, दोषों से जिसकी आत्मा न मलिनीकृतः, जिसकी आत्मा, जिसका मन मलिन नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, है ना, कि जिसकी विमल बुद्धि हो और कलि के दोषों से, इनके मल से, कलि कलुषों के मल से जिसकी आत्मा, जिसका मन मलिन नहीं होता। कहे एनम, और जिसके मनसी, मन में कृत जनार्दन मनुष्यम, जिसके मन में भगवान जनार्दन का वास हो। मनसी कृत जनार्दनम मनुष्यम सततम, निरंतर रूप से भगवान का जिसके हृदय में वास हो, या भगवान का हृदय से जो चिंतन कर रहा हो। कृत लिखा है, कृत यानी करना, चिंतन कर रहा हो, जो निरंतर भगवान का अपने मन से चिंतन कर रहा हो। कहें हरे अतीव भक्तम, वही भगवान विष्णु का परम भक्त है। कनकम अपि रहस्य वेक्ष बुद्धया तृणमयो यस्सम अवैति वै परस्वम भवति च भगवती अनन्य चेता पुरुषवरम तम अवेहि विष्णु भक्तम। कहते हैं रहस्य, रहस्य माने एकांत में, एकांत में, कोई जहां देख न रहा हो। कहें एकांत में भी पड़े हुए परस्वम, दूसरे का धन, स्व माने धन, पर माने दूसरा। कहें एकांत में पड़े हुए दूसरों का धन, कनकमयपि, चाहे वो सोना ही क्यों न हो। कहें अपेक्ष, एकांत में पड़े हुए किसी दूसरे के धन को, इवन सोना भी क्यों न हो। कहें अपेक्ष, इसको देख करके बुद्धया, बुद्धि के द्वारा तृणमयो सम अवैति, जो उसको तृण के समान जाने, जो उसको कूड़ा के समान जाने, दूसरे के धन को देख करके भी, कोई ना देख, किसी के ना देखने पर भी, जो इस धन को, चाहे सोना ही क्यों न हो, जो इसको कूड़ा के समान समझे, तृणयो, तृणमयो। और इसके अतिरिक्त भवति च भगवती अनन्य चेता, जिसका चित्त अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हो। कहे पुरुष बरम तम, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को अवेहि विष्णु भक्तम, इन्हीं को भगवान विष्णु का भक्त जानना। और कहते हैं आजकल ऐसा संभव कहाँ होता है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। स्फटिक गिरिशिला मलः क्वा विष्णु मनसि नृणाम क्वाच मत्सरादि दोषः नहि तुहिन मयूख रश्मि पुंजे भवति हुतासन दीप्त जः प्रतापः। क्वा, कहा तो स्फटिक गिरिशिला मलः विष्णु, कहे स्फटिक के पर्वत शिलाओं के, किसी पर्वत की स्फटिक शिलाओं के समान निर्मल मन वाले भगवान विष्णु। क्वा, कहा तो, कहा एक तरफ ये है निर्मल चित्त वाले भगवान विष्णु, और क्वाचा, और दूसरी तरफ कौन है? मनसि नृणाम, नृणाम मनसि, मनुष्यों का मन। मन क्या है? कहे मत्सरादि दोष, जो 6 प्रकार के दोष हैं, ईर्ष्या आदि। कहे इन ईर्ष्या आदि दोषों से भरा हुआ मनुष्यों का मन। एक तरफ विमल चित्त वाले भगवान विष्णु, दूसरे तरफ दोषों से भरा हुआ मनुष्यों का मन।
कहे इन दोनों का संयोग बड़ा कठिन है। हाँ, इन दोनों ये कैसे होगा? एक उदाहरण दिया, तुहिन मयूख रश्मि पुंजे, तुहिन मयूख, मयूख माने किरण, यानी हिमकर हेमंत ऋतु वाले भगवान चंद्रमा की किरणों का समूह अगर आ जाए तो हुतासन दीप्त जह प्रताप न भवति, तो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न जो ताप है वो भी काम नहीं आता। नहीं आती है। विकट ठंडी में कहाँ आग जलती रहे। कहते हैं ये ऐसे ही है कि इसके सामने, इस भगवान चंद्रमा की उन ठंडी किरणों के सामने अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता, इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। उसी प्रकार इन भगवान विमल आत्मा, विमल मन वाले भगवान के साथ ये कलुषित मन वाला प्राणी का मिलन कैसे हो सकता है? तो ये दोनों अलग चीजें, दोनों अलग अलग। जैसे अग्नि और शीत ये दोनों अलग है, उसी प्रकार भगवान का और मनुष्यों का ये दोनों मन भी अलग है। लेकिन अलग है, हो ऐसा असंभव नहीं है। संभव ही है। विमल मति अमत्सरः प्रशान्तः शुचिचरितो अखिल सत्वमित्र भूतः, प्रियहित बचनो अस्तमान मायो बसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः। क्या विमल मति, जिस पुरुष का, जिस मनुष्य का, जिस प्राणी का विमल मति, बुद्धि विमल हो, अमत्सरः, ईर्ष्या आदि दोष ना हो, प्रशांतः, शांत भाव से रहने वाला हो, शुचिचरितो, पवित्र आचरण हो, शुचिचरितो अखिल सत्वमित्र भूतः, संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार हो, संपूर्ण प्राणी मित्र स्वरूप हो। अखिल सत्व माने जीव, अखिल सत्व मित्र भूतः, संपूर्ण जीवों में मित्रता का भाव हो। प्रिय हित बचनो, हमेशा प्रिय और हितकारी वचन बोलने वाला हो, प्रिय और हितकारी वचन बोलने वाला हो। और अस्तमान मायो, मान अभिमान और माया, अभिमान और माया जहाँ अस्त हो चुकी हो, समाप्त हो गए हों, अभिमान और माया जहाँ समाप्त हो गया हो, कहे ऐसा जो पुरुष होगा सदा तस्य हृदय, उसके हृदय में सदा बसति वासुदेव, भगवान उसके हृदय में, उसके हृदय में नित्य भगवान निवास करते हैं। और अगर भगवान निवास कर गए तो कहे बसत हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान जगतो वस सौम्य रूपः। हाँ, बड़ा सुंदर। कहे बसत हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान जगतो अस्य सौम्य रूपः। क्षितिरसम अतिरम्यम आत्मनो अंतः कथयति चारुतया एव सालपोतः। पहले उदाहरण ही बता दें? नहीं, पहले मुख्य बात बताते हैं कि बसते हृदय सनातने च तस्मिन्, जिसके हृदय में सनातन भगवान विष्णु का ही अगर वास हो जाए तो पुमान जगतो सौम्य रूपः भवति। कहे उस प्राणी का इस संसार में उसका रूप हमेशा खिला हुआ रहे। देखने से लोग कहेंगे अरे ऐसा है, भगवान का भक्त। कहे स्वरूप से भगवान का भक्त मालूम पड़ता है। अगर जिसके हृदय में भगवान का वास है उस प्राणी का स्वभाव की मृदुलता, स्वभाव की कोमलता, स्वभाव से, रूप से झलकती है। उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण। कहें साल पोतः, साल माने साखू, साखू का वृक्ष, चारुतया एव, साखू का वृक्ष बड़ा सुंदर है, चारु माने सुंदर।
कहे अपनी सुंदरता से ही साखू का वृक्ष एकदम हरा भरा बढ़िया है ना, शाम एकदम जैसे है ना, इस तरह मुरझाया हुआ नहीं। कहे साल पोता चारुतया एव, साखू के वृक्ष की सुंदरता कथयति बताती है, साखू के वृक्ष की हरियाली, उसकी सुंदरता ये बताती है कि क्षितिरसम अतिरम्यम आत्मनोवन्तः। कहते हैं इस पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जल अवश्य है। अगर जल नहीं होता तो क्या हरित रहता? ऐसा हरित न रहता। क्या जिस प्रकार साखू का हरा भरा वृक्ष यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर इस पृथ्वी के अंदर जल का स्रोत अवश्य है, उसी प्रकार आदमी का सुंदर स्वभाव, मृदुल रूप यह बताता है कि इनके हृदय में तो वासुदेव का निवास है। यम नियम विधूत कलमखानाम अनुदिनम अच्युत सक्त मानसानाम अपगत मदमान मत्सराणाम त्यज भट दूर तरेण मानवानाम। यम नियम विधूत कलमखानाम, कहते हैं मेरे किंकरों है, मेरे सेवकों, जो व्यक्ति जो प्राणी यम नियम से बन करके उसके सारे दोष धुल गए हों, योग की भाषा, यम नियम योग व्रत ही है, संयम है। संयम अनेकानेक व्रतों के द्वारा जिसके सारे कलमक धुल गए हों। यम नियम विधूत कलमखानाम, कलमखानाम दोषानाम, विधूता धौता है ना, कहे जिसके दोष धुल गए हों यम नियम के द्वारा। दूसरा कहे अनुदिन अच्युत आसक्त मानसानाम, दिन प्रतिदिन जिसका मन अच्युत में, भगवान विष्णु में आसक्त हो, जिस प्राणी का मन दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु में आसक्त हो। अपगत मद मान मत्सराणाम, चाहे मद मान मत्सर जिसके हृदय से निकल चुका हो, अपगत दूर हो गया हो, तो कहते हैं भट ए मेरे सैनिकों, मानवानाम दूर तरेण त्यज। कहे ऐसे मनुष्यों को देखो, ऐसे प्राणियों को देखना तो दूर से ही हट जाना, इनके पास मत जाना। कहे दूर तरेण त्यज, दूर से ही इनका त्याग कर देना। आगे कहे हृदय यदि भगवान अनादि आसते, हरि असि शंख गदाधरो अव्ययात्मा, तत अघम अघ विघात कर्तृभिन्नम भवति कथम साधि अंधकारम अर्के। कहे हृदय यदि भगवान अनादि आस्ते, कहते हृदय सप्तमी है, जिसके हृदय में यदि भगवान अनादि भगवान विराजमान है। कहे कौन से भगवान? कहे हरि ही भगवान विष्णु। कैसे वाले? कहे असि शंख गदाधरो, जो तलवार शंख और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु, अनादि भगवान जिसके हृदय में निवास करते हो। अव्ययात्मा, कहे अविनाशी भगवान जिसके हृदय में निवास करते हो। तत अघम, कहे उसके पाप को अघ विघात कर्तृभिन्नम, पाप नाशक भगवान उसके हृदय में निवास करके उसके पापों का नाश करते हैं। अघ विधान कृतम, यानी पापों का नाश करने वाले, पाप नाशक भगवान उसके हृदय में निवास करके तत अघम कर्तृभिन्नम, उसके अघ को, उसके पाप को नष्ट करते हैं। कहें तो वहां पर कहें वो तो उसको भक्त ही होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। उदाहरण दिया, कहे अर्के अंधकारम कथम सती, सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर अंधकार कैसे रह सकता है? तो जिसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं उसके हृदय में पाप कैसे रह सकता है?
है ना? अर्थात इनके पास मत जाना। और कहें जाने वाला बता दूं किसके पास जाना है? हाँ, सुन लो जो। कहें इनके पास जाना। कौन? कहे हरति पर धनम निहति जंतून, हरति पर धनम निहंति जंतून, बदति अथा अन्यत निष्ठुराणि यह चा, अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः, कलुषमते हृदि तस्य नास्ति अनन्तः। कहे हरति पर धनम, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है, चोरी करता है। निहंते जंतून, जो प्राणियों को हिंसा करता है, प्राणियों को जो मारता है। बदति तथा अनृत निष्ठुराणि, जो झूठ और क्रूर बोलता है, झूठ और कठोर बोलता है। निष्ठुराणि, झूठ और कठोर जो बोलता है। और अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः, ऐसे अमंगलकारी मदमस्त ऐसे व्यक्ति को कहे कलुषमते, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई हो। अनंतः तस्य हृदय न, अनंत भगवान विष्णु उसके हृदय में कभी निवास नहीं करते। अर्थात इनके पास चले जाना, न जानो इनके जाना, तब चले जाना। हाँ। और आगे कहें देखो, न सहति पर संपदम विनिंदताम, कलुषमति कुरुते सताम असाधु, न यजति न ददाति यश्च संतम, मनसि न तस्य जनार्दनो अधमस्य। न सहति पर संपदम, देख न सकई पराई विभूति। कहे न सहति पर संपदम, कहे दूसरे की संपदा का देख करके जो सहन नहीं कर सकता। विनिंदिताम कुरुते, जो दूसरों की निंदा करता है। कलुषमति, जिसकी बुद्धि कलुषित है। सताम असाधु, सज्जनों के साथ असाधुता का व्यवहार करता है, सज्जनों के साथ उद्दंडता का जो व्यवहार करता है। न यजति न ददाति यह च संतम, कहते हैं ना जो पूजन करता है और ना कभी संतों को दान करता है। न यजति न ददाति यह च संतम, तस्य मनसि तस्य अधमस्य मनसि, ऐसे नीच के मन में जनार्दन जना, भगवान विष्णु उसके नीच के हृदय में निवास नहीं करते। कहे परम सुहृद बांधवे कलत्रे, सुत तनया पितृ मातृ भृत्य वर्गे, सठमति उपयाति यो अर्थ तृष्णाम, तम अधम ऐष्टम अवेहिना अस्य भक्तम। परम सुहृदी, कहे अपने परम हितैषी के लिए, बंधु बांधवों के लिए, अपनी कलत्रे अपनी स्त्री के लिए, सुत तनया पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पितृमातृ अपने पिता अपने माता के लिए, भृत्य वर्गे अपने सेवक गण के लिए, सठमति जो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है, अर्थ तृष्णाम उपयाति, जो अर्थ तृष्णा का प्रयोग करता है, जो भूख अर्थ का धन का जो प्यासा है, जो अपने सुहृद के लिए, अपने स्त्री के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बांधवों के लिए, अपने सेवकों के लिए जब समय आता है तो कहता है तो मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसा रहते हुए भी जो सेवा नहीं करता अपने पिता माता की भी, अपने पुत्र की, अपनी पुत्रियों की, अपने सुहृदों की, इसे कहा है कि सठमति, ये दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति जिसको जो अर्थ तृष्णा का करने वाला है। तम अधम अचेष्टम, ऐसी नीच श्रेष्ठा वाले व्यक्ति को ना अस्य भक्तम, वो भगवान विष्णु का भक्त कभी नहीं हो सकता, वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। अशुभमति असत प्रवेत्य सक्ता, सततम अनार्ज कुशील संगमतः, अनुदिन कृत पाप बंध योक्तः,
पुरुष पशु नहीं वासुदेव भक्त। कहें अशुभ मति, जिसकी अमंगलकारी बुद्धि हो, जो अमंगलकारी जिसकी बुद्धि हो। असत प्रवृत्ति सक्ता, बुरे कामों में कार्यों में जो आसक्त हो, लगा हुआ हो, है ना। सततम अनार्य कुशील संगम, निरंतर दुष्टों का जिसका साथ हो, कदाचारियों के साथ रहने वाला हो, मदमस्त रहता हो, मत्ता क्या, जो मदमस्त रहता हो। अनुदिन कृत पाप बंध योक्ता, दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे पाप करते जाता है कि पाप बंधन में बंध जाता है। कहे पुरुष पशु, कहे ऐसा पुरुष, इसको तो मानव कहना भी व्यर्थ है, ये तो पशु है। कहे ऐसा पुरुष पशु न वासुदेव भक्ता, ये वासुदेव विष्णु का भक्त नहीं हो सकता, ये तो पशुवत है। सकलम इदम अहम च वासुदेव परम पुमान परमेश्वरस्य एकः, इति मतिः अचला भवति अनन्ते हृदय गते ब्रजतान विहाय दूरात्। कहते हैं सकलम इदम अहम चा, सकलम इदम, इदम विश्वम या विश्व प्रपंचम। कहते हैं इस विश्व का जितना भी प्रपंच है और मैं स्वयं, विश्व का सारा प्रपंच और मैं स्वयं, परम पुमान परमेश्वर वासुदेव एक। हाँ, परम पुरुष परमेश्वर भगवान वासुदेव और भी सारे विश्व के प्रपंच और मैं स्वयं, और वासुदेव भगवान विष्णु एक हैं। ऐसी जिसकी मति हो, ऐसा जिसका विचार हो। कहे इति मति ही अचला भवति अनंते, इस प्रकार की अचल बुद्धि जिसकी भगवान में हो जाए, अनंते, कहे भगवान में ऐसी अचल भक्ति जिसकी हो जाए, हृदय गते, जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं, तान दूरात विहाय ब्रज, ऐसे प्राणियों को देखना तो दूर से ही छोड़ करके चले जाना, इनके पास मत जाना। तान दूरात विहाय ब्रज, इनको दूर से ही छोड़कर आगे चले जाना। आगे बड़ा बढ़िया श्लोक। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणि धराच्युत शंख चक्र पाणे, भव शरणम इति रयन्ति ये वै त्यज बट दूर तरेण तान अपापान। कह कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणि धर अच्युत शंख चक्र पाणे। कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान का नाम ले रहा हो, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान विष्णु, हे पृथ्वी धारण करने वाले धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र हाथों में धारण करने वाले भगवान, शरणम भव शरणम भव, हम आपकी शरण आ रहे हैं, हम आपकी शरणागत हैं। इति ते वै, इस प्रकार जो उच्चारण करे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, मैं भगवान के शरण में हूँ। हे भट्ट, हे मेरे सेवकों, तान अपापान दूर तरेण तज, कहे इन पाप व्यक्तियों को दूर से ही छोड़ देना, इनके पास भी मत जाना। कहे तान अपापान दूर तरेण त्यज, दूर से ही त्याग देना। यम की अंतिम श्लोक है। कहे बसति मनसि यस्य सो अव्ययात्मा, पुरुष बरस्य न तस्य दृष्टिपाते, तव गति अथवा मम अस्ति चक्र प्रतिहत बीर्ज बलस्य सो अन्य लोकः। कहते हैं बसति मनसि यस्य, यस्य जिसके मन में निवास करते हो, यस्य मनसि बसति, जिसके मन में निवास करते हो। कौन? अव्ययात्मा, अविनाशी भगवान जिसमें इसके हृदय में निवास करते हो।
कहे पुरुष बरस न तस्य दृष्टि पाते, ऐसे पुरुष श्रेष्ठ के, ऐसे प्राणी श्रेष्ठ के दृष्टिपात, कहे उनके आंखों से जितना दूर तक दिखाई पड़ता हो, उनका दृष्टिपात करने पर जितनी जगह कवर होती है, जितनी दूर तक उनकी दृष्टि से दिखाई पड़ता है, कहे प्रतिहत बीर्ज बलस्य, उतनी दूर तक कहते हैं हमारा और तुम्हारा बल, बीज, बल, पराक्रम सब रुक जाता है, काम ही नहीं करेगा। कैसे? कहे अथई वो चक्र, जैसे भगवान विष्णु का चक्र आ जाए तो वो चक्र जहां तक दिखाई पड़े वहां तक हम लोगों का बल बीज नहीं काम करेगा। तो कहते हैं तव मम गति ना, जहां तक दिखाई पड़े वहां तक तुम्हारी और मेरी गति ही नहीं है, वहां जा ही नहीं सकते। क्यों? कहे सो अन्य लोक कहा, ये तो दूसरे लोक में जाने के लिए बने हुए हैं, ये तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, परम पद, वैकुंठ पद को पाने वाले, वहां तो हमारी गति ही नहीं। इतना यम जी ने अपने किंकरों से संवाद किया। अब कहते हैं कलिंग उवाच, 7 बजे आ गई। हम लोग को देखा है अपनी बड़ी से हम लोग का खत्म हुआ सब कालिंग उवाच, कालिंग कौन है? वो कलिंग देशीय ब्राह्मण जो भीष्म पितामह के पास आए थे, जिन्होंने मुनि के द्वारा कही हुई अब तक सारी बातें बताई, यम और यम पुरुषों के बीच का संवाद उन्होंने सुनाया। पहले ही बताया है अति गोप्यम अपि, ये अत्यंत रहस्यमय है, अत्यंत गूढ़ है। तो कलिंग देश से आए हुए ब्राह्मण कहते हैं इति निज भट शासनाय देवो रवितन यह सकिल आह धर्मराज, मम कथितम इदम चतेन तोभ्यम कुरुवर सम्यक इदम मया अपि च उक्तम। कहते हैं कुरुवर, एक कुरुवंश में श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी, क्या बताया है? भीष्म पितामह ने कहा जो उन ब्राह्मण ने हमको बताया है वो मैं नकुल तुमको बता रहा हूँ। तो कलिंग देश जो बताया है, और कलिंग देश के जो ब्राह्मण जो बताएंगे भीष्म पितामह को, तो कलिंग देश का उवाच है, कलिंग ब्राह्मण का उवाच है, ब्राह्मण बोल रहे हैं। कहते हैं कुरुवर, एक कुरुवंश में श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी, इति रवितनयः सा धर्मराज, इस प्रकार के सूर्य के पुत्र विवस्वान धर्मराज जी, यमराज जी, निज भट शासनाय किल आह, अपने सेवकों को, अपने सेवकों को शासन करने के लिए इस प्रकार का आदेश दिया, इस प्रकार की बातें बताई, है ना। मम कथितम इदम चतेन तोभ्यम, कहते हैं पितामह जी जो मुनि ने कहा था, वो मैंने आपसे कह दिया। सम्यक इदम मया अपि च उक्तम, संपूर्ण चीजें वो जो मुनि ने कही, मया अपि च उक्तम, मुझसे जो कहा था मेरे मुनि ने, उन मुनि ने, कौन मुनि है? जाति स्मर, जिनको पूर्व जन्मों का स्मृति बनी हुई है, उन मुनि ने जो मुझको बताया था वो सब मैंने आपको बता दिया। श्री भीष्म उवाच, अब भीष्म जी और नकुल जी की बात है ना। भीष्म जी से नकुल जी पूछने गए तो नकुल जी को बता रहे हैं। श्री भीष्म उवाच, भीष्म जी बोले नकुल एतत् मम आख्यातम पूर्वम तेन द्विजन्मना कलिंग देशात् अभ्येत प्रीतेन सुमहात्मना। कह नकुल एतत्, जो मैंने आपको अब तक बताई, मम आख्यातम, मुझको बताया था, कौन? पूर्वम, पूर्व काल में, तेन द्विजन्मना सुमहात्मना,
उस महात्मा ब्राह्मण जो मेरे मित्र थे, जो कलिंग देशात आभ्येत, जो कलिंग देश से आए हुए महात्मा ब्राह्मण जो मेरे मित्र थे, प्रीतेन तेन मम आख्यातम, प्रीत पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने मुझको जितना कुछ बताया था, ये सब कुछ बताया था। यही कहते हैं, कलिंग देश से आए हुए ब्राह्मण ने कहे मम एतत् आख्यातम, मुझको ये सब बताया था। और जितना मुझको बताया था, मया अपि एतत् यथा न्यायम सम्यक वत्स तव उदितम, कहते हैं वत्स नकुल मया अपि यथा न्यायम, मैंने भी यथोचित रूप से सम्यक पूरा का पूरा तव उदितम तुमसे कह दिया। मैंने भी यथावत जैसा उन्होंने बताया था संपूर्ण रूप से मैंने तुमसे आज कह दिया। यथा विष्णुमृते न अन्यत्राणम संसार सागरे, कहते हैं इन सब का तत्वभूत है, इन सब का सार मैं बताता हूँ। नकुल से कहते हैं भीष्म पितामह जी, इनका सार मैं बताता हूँ कि यथा विष्णुमृते, ऋते माने बिना, कहते हैं जैसे भगवान विष्णु के बिना संसार सागरे अन्यत्राणम न, इस संसार सागर में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है। यथा विष्णुमृते न अन्यत्राणम संसार सागरे, किंकरा पास दंडा न यमो न चया यातना, समर्था तस्य यस्य आत्मा केशव आलंबन सदा, यस्य आत्मा, कहते हैं जिसके मन को हमेशा केशव का आलंबन हो, भगवान विष्णु का सहारा जिसके मन को हमेशा हो, जिसका हृदय हमारा हमेशा भगवान विष्णु में लगा हो, यस्य आत्मा केशव आलंबना सदा, नित्य जिसका हृदय भगवान में लगा हो, भगवान का ही एक सहारा हो, है ना। कहे किंकराह पास दंडा, उसके लिए तो ये यम के किंकर या यम का पास दंड, न यमो न चयातना, स्वयं यमराज भी आ जाएं, यमराज की यातनाएं स्वयं आ जाएं, न समर्था तस्य, उसका कुछ भी बिगाड़ सकने में समर्थ नहीं है। कौन? यस्य आत्मा केशवालंबस। श्री पराशर उवाच, अब पराशर जी बोलेंगे मैत्रेय जी से। अरे तो 2 मिनट पराशर जी बोलेंगे मैत्रेय जी से। एतत् मुने समाख्यातम गीतम वैवस्वतेन यत्, त्वत् प्रश्नानुगतं सम्यक् किम अन्यत् श्रोतुम् इच्छसि। कहें त्वत् प्रश्नानुगतम, हे मैत्रेय जी आपके प्रश्नों के अनुसार, एतत् मुने समाख्यातम गीतम वैवस्वतेन तत्, जिस प्रकार मुनि ने बताया था कि यमराज और उनके किंकरों के बीच का संवाद सम्यक मैंने पूरी तरह से आपको सुना दिया। किम अन्यत श्रोतुम् इच्छसि, इसके अतिरिक्त आप क्या सुनना चाहते हो? क्या वास्तव में समय हो गया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।